नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं HVS स्टडीज़ में। इस वीडियो में आपके लिए 26 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथ साथ जो करंट अफेयर रिलेटेड होगा उसको रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। अपने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस किस राज्य ने दिया है? आंसर था आसाम, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का आपको बेनिफिट तभी ज़्यादा होगा जब आप इसको रेगुलर देखेंगे। अगर आपको ये फ़ायदे कर रही है तो उसके लिए आप पैरामीटर ये कर सकते हैं कि पहले दिन से 15 दिन तक आप करंट अफेयर पढ़िए और फिर देखिए 15वें दिन में कि आपको पहले दिन का करंट अफेयर याद है कि नहीं। अगर याद है तो इसको आगे तब तक फॉलो कीजिएगा जब तक कि आपका किसी एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच प्लेयर ब्रेक्स IPL ऑक्शन रिकॉर्ड एंड बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर? तो कौन सा खिलाड़ी IPL नीलामी के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे महंगा क्रिकेटर बन गया? आंसर होगा, इनका नाम है सैम कुर्रन। जो सैम कुर्रन है ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, आपने इनको देखा होगा। इन्होंने T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग से अपना परफॉर्मेंस किया और इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला था। साथ साथ प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब भी, फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी इनको मिला। और इसीलिए IPL में भी इनके ऊपर पैसों की बारिश हुई और 18.5 करोड़ रुपए का इनको ऑक्शन के माध्यम से पंजाब किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। तो पंजाब की टीम है जो IPL में, उसके द्वारा इनको खरीद लिया गया। ये इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, आप इनको जानते होंगे। यहाँ पर बात की जाए जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनकी, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया 3rd T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड में। टाटा स्टील इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में होने वाला मेंस वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की ये पार्टनर बनी है। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जिसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत के बैटर है ईशान किशन, इन्होंने डबल 100 मारा है सिर्फ 126 बॉल में, और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डबल 100 है ODI मैच में, वनडे मैच में। आदित्य मित्तल 77 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। साइखो मीराबाई चानू वेटलिफ्टर हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कोलंबिया में ऑर्गेनाइज कराया गया वहां पर सिल्वर मेडल जीती हैं। दीपिका पादुकोण जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को 18 दिसंबर को अनवील किया। 3rd T20 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड का है उसको भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया। स्टेफनी फ्रेपर्ट फ्रांस की है ये, और ये पहली वुमेन बनी जिन्होंने मेंस फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी की है, रेफरी का एक पार्ट निभाया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री पासेस न्यू ट्रांसजेंडर लॉ एनीवन अबव 16 कैन चेंज देयर जेंडर? तो किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसमें 16 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया, किस कंट्री के द्वारा इसको पास किया गया? तो आंसर होगा स्पेन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बात की जाए कि सेक्स परिवर्तन 16 से ऊपर वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12 या 13 साल के हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। अगर आप 14 से 16 साल के हैं, अगर आपको अपना जेंडर चेंज कराना है तो फिर आपको अपने पेरेंट्स और जो भी आपके ऑफिशियल गार्जियन होंगे उनसे परमिशन दिलवानी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे रूल्स स्पेन में बनाए गए जिससे कि जो मेल को प्यार करते हैं
और उसमें कोई रुकावट ना हो और आराम से वो अपना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो जाए, लाइफ उनकी आसानी से गुजरे। इसलिए स्पेन ने अपने यहाँ पर ट्रांसजेंडर लॉ को पास किया। यहाँ पर कैपिटल स्पेन की बात करें तो मैड्रिड है। स्पेन के किंग फेलिप 6 है और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज हैं। आगे बात करें तो जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारतीय ओरिजिन के लियो वराडकर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, और ये भी अपने आप को ट्रांसजेंडर मतलब समलैंगिक कहते हैं। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किंग चार्ल्स के जो इमेजेस हैं वो बैंक नोट पे छापेगी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म जो कि एनाकोंडा शेप की होगी, दुबई के डेजर्ट में इसको डेवलप किया जाएगा। ईरान को यूएन कमीशन से सस्पेंड कर दिया गया है स्टेटस ऑफ वुमेन की वजह से, तो जो बुर्खा का वहाँ पे विवाद चल रहा है उसकी वजह से। और रशिया ने इराक को पीछे छोड़ दिया है ऑयल सप्लाई करने में भारत को नवंबर के महीने में। न्यूजीलैंड जिसने सिगरेट को अपने यहाँ पर बैन कर दिया है, उन बच्चों को आप नहीं बेच सकते जो 2009 से बाद में पैदा हुए हैं। नेपाल जहाँ पर 19 नंबर का हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर काठमांडू में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो रोम इटली में ऑर्गेनाइज कराई गई। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट आटे बनी है और यहाँ के पेड्रो कास्टिलो को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा, महाभियोग का सामना करना पड़ा। प्रेसिडेंसी भारत ने G20, SCO और UNSC की दिसंबर के महीने में संभाली है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप अपनी करंट अफेयर को बेहतर करना चाहते हैं तो इस ई बुक की मदद ले सकते हैं। इसमें 2600 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है और इसमें 10 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हुज अवॉर्डेड BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो BBC के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये है बेथ मेड। कौन? बेथ मेड को यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप इनको देख सकते हैं, ये फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। इनको सम्मानित किया गया है BBC के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का 2022 का। आपको बता दूं, ये यूरो 2020 जो खिताब हुआ था उसमें टॉप स्कोरर रही थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही थी। बेथ मेड, ध्यान रखिएगा, जर्मनी को इन्होंने डिफीट किया था। ये इंग्लैंड की तरफ से खेलती हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ओपन्स नेशंस लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन विच स्टेट और यूटी। तो भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खोली है? आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर में खोली गई है। आपको बता दूं, सबसे बड़ी है। और एस्केप टनल का मतलब क्या होता है समझिए। अगर ये हमारी एक टनल जा रही है, मान लीजिए हो सकता है यहाँ से आग लग जाए, यहाँ से कोई अटैक हो जाए, तो यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं, चाहे बस में या रेलवे के माध्यम से, किसी भी माध्यम से फंसे हुए हैं, तो उनको यहाँ से निकलने की जगह कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। और ये ऑलरेडी ये जो टनल है ये बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। अब इससे निकलने के लिए इन्होंने क्या किया? एस्केप टनल बना दी। एस्केप टनल का मतलब गाड़ियाँ तो नहीं जाएंगी इससे, लेकिन ये लोग पैदल उतरेंगे और यहाँ से चलना शुरू कर देंगे, दूसरी तरफ निकल जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसको कहते हैं एस्केप टनल। और ये भारत की पहली सबसे बड़ी एस्केप टनल बनी है। कितनी है? तो लगभग 13 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 12.89 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट है। और ये बनिहाल कटरा रेलवे लाइन के पूरे जो जंक्शन है उसमें बनाई गई है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। ये जो टनल बनी है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत ही बनाई गई है। वैसे ये जो टनल है ये टनल है T49 टनल में एस्केप टनल बनी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सेला पास टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। गमोसा, तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की पेट्रियोट को
एप्रीकोट को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखेंगे। गमोसा की बात करें तो ये मिला है असम को। तंदूर रेडग्राम की बात करें तो ये तेलंगाना को मिला है। और लद्दाख एप्रीकोट को तो आप समझ ही गए होंगे, लद्दाख को मिला है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भोपाल में जनवरी में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन मेंडस आने की घोषणा की थी कि बे ऑफ बंगाल से उठेगा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पौंडुचेरी के कुछ रीजन्स को अफेक्ट करेगा। नागपुर मेट्रो, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बनाने का। फसाई ने हिमालयन याक को फूड एनिमल घोषित किया है। कटक की बलि यात्रा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। मथुरा और वृंदावन का जो डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उसको कार्बन न्यूट्रल 2041 तक बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 स्कीम। तो अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर होगा ये असम राज्य में शुरू की गई। असम राज्य में क्यों शुरू की गई? देखिए आपको बता दूं, इन्होंने अपने बजट में अनाउंस किया है कि महिलाओं के हाथ में कुछ पैसा दिया जाएगा, जिससे कि उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस उनको बनाया जाए, फाइनेंशियल उनको स्ट्रांग किया जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको दी जाए। इसमें 17 लाख वुमेन है जो उनके स्टेट में, उनको 1250 रुपये हर महीने देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने। ध्यान रखिएगा, असम की कैपिटल दिसपुर है और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड द इंडियन नेवी @75 बाय हूम। तो इस बुक को किसने लिखा है? बाय हूम रिटन लिखना चाहिए था मुझे। तो द इंडियन नेवी @75 को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा रंजीत और अरित्रा बनर्जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के द्वारा इस बुक को लिखा गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस बुक में जो भी 75 ईयर में, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को नेवी का फॉर्मेशन होता है। इसमें भारत की ग्रोथ के साथ साथ इन्होंने जो भी योगदान दिए उन सब के बारे में यहाँ पर ब्रीफली लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो कॉमोडरेट रंजीत बी राय और डिफेंस जर्नलिस्ट अरित्रा बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी गेट्स द कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम। तो देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय किस शहर में खोला गया? तो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सबसे साफ सिटी इंदौर में खोला गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें भारत की जो भी आज़ादी के बाद से जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे, इम्पॉर्टेंट घटनाएं रहीं, उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पहला है और कहाँ खोला गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में खोला गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को स्टेट के रूप में 1956 में फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी भोपाल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स हैं, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। अगर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो जबलपुर में लोकेटेड है। एरिया वाइज सेकंड पोजीशन पर आता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बाउंड्री को टच करता है। अगला क्वेश्चन, विच मुस्लिम गर्ल क्लियर एनडीए एग्जाम एम टू बी फाइटर पायलट। तो किस मुस्लिम लड़की ने एनडीए का एग्जाम पास कर लिया और फाइटर पायलट बनना चाहती है, और अगर ट्रेनिंग सही से होती है इनकी तरफ से तो बन जाएंगी। और आपको बता दूं, ये है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा, आप उनको मत समझिएगा, ये है सानिया मिर्जा। मिर्ज़ापुर से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने भारत के एनडीए एग्ज़ाम जो आर्मी में 12th के बाद होता है उसको इन्होंने क्रैक किया
और उसमें 120 प्लस रैंक लेकर आई और वहाँ पर इन्होंने जो फाइटर पायलट हैं उनमें इन्होंने अपने आप को पास करवाया, मतलब कोशिश करी और वहाँ पे रैंक लेकर आई। और उसके बाद ये पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं जो कि एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर कर चुकी हैं और करने के बाद इन्होंने फाइटर पायलट इनके बनने के चांसेस हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फीफा चूज्ड विच कंट्री एज होस्ट क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2022। तो फीफा ने फरवरी 2023 में किस देश को क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है? आंसर होगा, ये चुना है किसको? मोरक्को को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मोरक्को को फीफा ने चूज किया है एज अ होस्ट क्लब वर्ल्ड कप 2023 वाला। वैसे अगर क्लब वर्ल्ड कप की बात करें तो इसको 2000 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और इसमें अभी तो टोटल 7 टीमें खेलती हैं, लेकिन इन्होंने अनाउंस किया है, गियानी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के इस समय पर प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि 2025 में इसमें 32 टीमें खेलेंगी। ध्यान रखिएगा, फीफा को फाउंड किया गया है 1909 में। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और फीफा के इस समय पर प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है जो कि स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, वीर गार्जियन 2023 exercise is a maiden bilateral air exercise set to be held between India and which country। तो भारत और किस देश के साथ वीर गार्जियन 2023 पहली एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।